गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 8 वाहरे अपशकुन। बहुत अच्छी कहानी है। अपशकुन क्या होता है? जैसे हम लोग घर से निकलते हैं, रास्ते में क्या होती है, बिल्ली रास्ता काट देती है। तुम्हारे सामने से बिल्ली चली जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हमारे मन में ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि बिल्ली रास्ता काट दी है, अब कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। इसलिए हम लोग वहाँ रुक जाते हैं, किसी और के जाने का इंतजार करते हैं ताकि कोई और चले जाए, जो भी दुर्घटना होना हो उसे हो, हम सुरक्षित रहे, है ना। तो ये अपशकुन होता है, यानी जिससे हमारा समय खराब हो जाता है। ये बहुत सारी अंधविश्वास हमारे संसार में फैली हुई है। तो हमारे इस देश में बहुत सारे अंधविश्वास फैली हुई है, और इस कहानी में इन्हीं अंधविश्वासों के बारे में बताया गया है कि कैसे अंधविश्वास पर लोग विश्वास करते हैं और उसका क्या परिणाम होता है। उसे कभी कभी बहुत अच्छा आने वाला समय भी खराब हो जाता है। तो हम लोग इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग कठिन शब्द और शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ देखेंगे पहले। दुर्बल विश्वासी यानी अंधविश्वासी, जो कि बिना कारण का हर एक चीज को विश्वास कर लेता, अंधविश्वासी। असबाब यानी सामान, कहीं हम लोग जाते हैं तो लगेज लेकर जाते हैं ना, सामान ढो करके लेते हुए जाते हैं, सामान। मनहूस यानी अशुभ, अभागा, कहते हैं ना मनहूस घड़ी आ गई है, यानी अशुभ समय आ गया है। दिल लगी यानी मजाक। नास्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक कहलाता है। कौतुक यानी तमाशा, बहुत सारी तमाशाएं होती है ना। लज्जा, शर्म। तमीज यानी अदब, अच्छे बुरे की पहचान। कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसकी जो पहचान करे वह तमीज कहलाता है। उपचार यानी इलाज। विप्र, ब्राह्मण को विप्र भी कहते हैं। ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण जाति के होते हैं वह विप्र भी कहलाते हैं। मग, रास्ता। बदौलत के कारण। युक्ति, तरकीब, बहुत अलग अलग तरह का उपाय करना, तरकीब निकालना। मुहूर्त, शुभ समय। संशय, संदेह। मुहावरे हैं। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना। ये मुहावरे इस कहानी में आए हुए हैं। आग बबूला होना जिसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा हो जाना। हक्का बक्का होना, हैरान होना, किसी चीज को देखकर हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, यानी हक्का बक्का होना। नाक में दम करना, तंग करना। हाथ पैर ढीले पड़ना, भयभीत हो जाना, बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ पैर ढीला होने लगता है। ये एक मुहावरा है। चलिए अब हम लोग पठन एवं श्रुतलेख को कठिन शब्द के रूप में लिखेंगे और इसका उच्चारण करने का आप लोग घर में अभ्यास कीजिए। मोहल्ले, विश्वासी, दुर्बल, छल्लाकर, दहलीज, दिल लगी बाज, पंडिताएं, पुण्य, कर्मकांडी, ब्राह्मण, नास्तिक, मुहूर्त, परिभाषा, उत्तर। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ पाठ के साथ हम बताते जाएंगे। अपशकुन का क्या अर्थ है? जैसे कि हमने बताया, अपशकुन का अर्थ है अंधविश्वास। बिल्ली का उदाहरण हमने दिया। दूसरा है, क्या हमें सचमुच इन अपशकुनों पर विश्वास करना चाहिए? अब इसका तो निर्णय आप लोग को करना पड़ेगा कि वास्तव में करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये हम लोग विश्वास कर भी लेते हैं। हमारे समाज में कुछ अंधविश्वासों की जड़ें इतनी गहरी उतर चुकी है कि उनके चंगुल से छुट पाना आम व्यक्ति के लिए प्रायः असंभव सा हो जाता है। इतनी सारी अंधविश्वास हमारे समाज में फैली हुई है कि अगर उन अंधविश्वासों को हम हटाना चाहें तो बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उससे छुटकारा पाना हम सभी आम व्यक्तियों के लिए करीब करीब नामुमकिन है। कई बार पढ़े लिखे व्यक्ति भी इनकी चपेट में आ जाते हैं। इस लेख में विश्वंभर नाथ कौशिक
जो कि इस कहानी के कहानीकार है, ने इन्हीं अंधविश्वासों पर करारा व्यंग किया है। हमारे मोहल्ले में एक महाशय रहते हैं। महाशय यानी एक व्यक्ति जो पहले सिरे के दुर्बल विश्वासी हैं। पहले सिरे के यानी सबसे ज्यादा दुर्बल विश्वासी है। किस तरह दुर्बल विश्वासी है? एक बार वे कहीं बाहर जा रहे थे, असबाब तांगे पर लद चुका था। जैसे कि अभी हमने बताया, असबाब यानी सामान। कई घर जब लोग बाहर जाते हैं तो अपनी जरूरतों के सामानों को लेकर के जाते हैं, तो उसे असबाब भी कहते हैं। ये उर्दू लफ्ज है। तो असबाब तांगे यानी घोड़े गाड़ी पर उन्होंने रख दिया। घर से टीका लगवाकर और दही लड्डू खाकर बाहर निकले, और जो ही तांगे पर पैर रखा त्यों ही किसी ने तड़ से छींका। अब हुआ क्या? सामान रखा गया, घर से जैसे ही बाहर निकलने लगे, लोगों की मान्यता है कि घर से निकलने के पहले टीका लगाना चाहिए, दही गुड़ खाना चाहिए, दही लड्डू खाकर बाहर निकलना चाहिए। इससे क्या होती है? हमारी यात्रा सफल होती है, शुभ होती है। तो उन्होंने जैसे ही दही लड्डू खाकर और टीका लगाकर घर से बाहर निकला, अपना पैर तांगे पर रखने ही लगा कि किसी ने जोर से छींक दिया। बस फिर क्या था? तुरंत लौट पड़े और घर के अंदर घुस गए। क्यों? कोई छींका तो उन्हें लगा कि हमारी आगे की यात्रा अमंगल होने वाली है। पत्नी ने कहा, जूता बदल कर पहन लो। उनकी पत्नी ने कहा कि अब जूता बदल कर पहन लो तो तुम्हारी यात्रा शुभ रहेगी। वे झल्ला कर बोले, यह देशी जूता थोड़े ही है जो बदल लो, यह शू है, शू। बदल कर नहीं पहना जा सकता। शू इंग्लिश में बोलते हैं ना, शू, अंग्रेजी जूते। तो उन्होंने पत्नी को गुस्से में कहा, भाई ये जूता थोड़े है, ये तो शू है, ऐसे क्या फटाफट हम बदल लें? पत्नी ने कहा, अच्छा तो एक गिलास पानी पी लो। अतएव वे बिना प्यास के एक गिलास ठंडा पानी पीकर पुनः निकले। अब उनकी पत्नी ने कहा कि चलो एक गिलास पानी पी लो, तो बिना प्यास का उन्होंने एक गिलास पानी घटक लिया। द्वार पर आए ही थे कि घर की बिल्ली आगे से रास्ता काट कर निकल गई। द्वार पर आए कि उसके घर की जो बिल्ली थी, घर में उन्होंने जो बिल्ली पाल रखी थी, वह बिल्ली उसके सामने से रास्ता काटते हुए निकल गई। अब क्या? बहुत बिगड़े, बहुत गुस्से में आ गए। बोले, इसलिए मैं मना करता था कि बिल्ली ना पालो। यह ऐसा जानवर है कि जब कहीं बाहर जाओ तो रास्ता काटेगा। ऐसा मनहूस जानवर पालना किस काम का? कहते हुए फिर घर के भीतर चले गए। रास्ता काट दिया भाई बिल्ली। अब लोगों की मान्यता है, तुम लोग भी जाते होगे, तुम लोग भी देखे होगे कि रास्ता अगर बिल्ली काट दे तो हम लोग रुक जाते हैं या पीछे घूम करके चले जाते हैं। अब ये भी बेचारे के सामने से घर की बिल्ली रास्ता काट दी तो बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि ऐसे जानवर को पालने से क्या फायदा कि जो कि घर से बाहर निकलते समय रास्ता काटते। फिर वो घर के भीतर चले गए। पत्नी ने कहा, 100 दफा राम का नाम जप लो, बिल्ली की रास्ता काटने का प्रभाव जाता रहेगा। तांगे वाला बाहर खड़ा है, सामान तांगे पर लदा हुआ है। अब यहाँ पर उनकी पत्नी ने कहा कि अब 100 बार यानी 100 दफा यानी 100 बार 100 टाइम्स आप राम का नाम जप लो। राम का नाम अगर हम जप लेते हैं तो बिल्ली जो हमारी रास्ता काटी है उसका सारा भेद खत्म हो जाएगा। अब पंडित जी राम राम जपने लगे। बाहर से तांगे वाला चिल्लाया, बाबूजी चलिए, तांगा कब तक खड़ा रहेगा? बाबूजी ने उत्तर दिया, आते हैं। परंतु इन 2 शब्दों के कहने में वे यह भूल गए कि राम नाम कितनी बार जपा था। अब तो तांगे वाले ने प्रश्न किया, इन्होंने उत्तर दिया। राम का नाम जपने का जो गिनती थी वह खत्म हो गया, वह भूल चुके। अतएव वे फिर से जपना शुरू करें। फिर से 1 2 3 4 करके वो राम 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 बोलते चले गए। खैर,
इसी प्रकार 100 तक गिनती समाप्त करके उठे और श्री गणेश जी सदा सहाय कहकर फिर बाहर निकले। श्री गणेश जी सदा सहाय यानी श्री गणेश हमारी सहायता सदा करेंगे कहते हुए वे फिर घर से बाहर निकले। इधर पंडित जी की यह दशा देखकर यहाँ लोगों को दिल लेगी सूझी। घर के अगल बगल भी तो लोग रहते हैं ना जी, अब उनको भी मजाक करने का अच्छा अवसर मिल गया। देखे कि ये तो पंडित जी है भाई, बहुत अंधविश्वासी है, चलो इनको सताया जाए। ज्यों ही उन्होंने दहलीज के बाहर पैर रखा, दहलीज यानी अपने घर की बाउंड्री, दहलीज यानी बाउंड्री, सीमा से बाहर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, त्यों ही एक ने अच्छी के साथ 2 नली का फायर किया, जोर से छींक दिया। 2 नली का फायर किया यानी उसे और गुस्सा दिलाया। बस फिर क्या था, पंडित जी आग बबूला होकर कड़क कर बोले, अब मोहल्ले भर को आज ही जुकाम होगा, आज ही सब मरेंगे। यहाँ खड़े क्या देखते हो, कोई नाच रहा है? देख रहे हो कि एक आदमी परदेश जा रहा है, फिर भी सामने खड़े होकर ऐन नाक के सामने छींकते हो। अच्छा, अब नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो। तुम लोग आज खूब जी भरकर छींक लो। अब तो पंडित जी आग बबूला हो गए, बहुत गुस्से में आ गए कि भाई इन्होंने मेरे घर से निकलते ही छींक दिया, तो उन्होंने अना बहुत सारी उन्हें बातें सुनाई। इधर पंडित जी बोल रहे थे तो उधर पंडिताइन कह रही थी, अपने घर में बैठकर छींके, हमारे दरवाजे क्यों छींकते हैं? पंडित जी फिर लौट आए, पत्नी से बोले, अब क्या करें, क्या ना जाए, काम बहुत जरूरी है। अच्छा, शास्त्र में लिखा है कि 16 श्वास लेने से छींक का दोष जाता रहता है। यह कहकर उन्होंने अपनी श्वास गिननी शुरू की। फिर घर पहुंचे, पत्नी से पूछे क्या करें, नहीं जाने से भी काम नहीं चलेगा, जाना जरूरी है, बहुत जरूरी काम है। फिर उन्होंने कहा, शास्त्र यानी वेदों में कहा है, लिखा है कि 100 बार अगर हम श्वास ले और छोड़े यानी सांस लेकर के छोड़ते रहेंगे 100 टाइम, तो ये जो छींक है उसका भी दोष खत्म हो जाएगा। कहानी अच्छी है जी। चलिए अगले क्लास में इसके बाद की कहानी हम लोग पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू।